जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी क्लास नंबर होने वाली 25, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस के हैं और आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो ये जो है वो है डायना एडुल्जी। भारत की पहली महिला एक दिवसीय ओडीआई क्रिकेट कप्तान डायना एडुल्जी थी, जिन्होंने जो है 1978 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। शांता रंगास्वामी भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट कप्तान थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है? तो इसमें जो है 164 सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को माराकेच समझौते के तहत हुई थी, उसमें 164 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना माराकेच संधि से समझौते से जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये चीज़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी पहली बैठक बॉम्बे, जो कि मुंबई है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, पहले पुणे में होने वाली थी लेकिन फिर बॉम्बे में की गई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? तो सोना उत्पादक जो है कर्नाटक। आपने कोलार गोल्ड सुने होंगे रॉकी भाई की मूवी में, तो वो उससे भी ध्यान में रखना है, KGF मूवी में। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक और भारत का अधिकांश सोना कर्नाटक की कोलार गोल्ड जो है फील्ड KGF और हड्डी गोल्ड माइंस से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, तो अपना आंसर आ जाएगा चार्ल्स विल्किंस। वर्ष 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान भगवत गीता को जो है पहली बार संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी बिजनौर क्षेत्र से एंटर करती है ना। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है और बलिया जिले से होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर पाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली है? तो आपने सुने होंगे सरस्वती नदी और सिंध नदी। सरस्वती नदी तो अब नहीं है, लेकिन सिंध नदी तो है, उसके आसपास जो है हाँ, वैदिक सभ्यता हमारे नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से सरस्वती नदी और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों, सप्त सिंधु क्षेत्र, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्याज और सरस्वती नदी, ये 7 नदियां जो है इसी में हुई थी और वेदों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। शंकर लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शंकर लक्ष्मण जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। मध्य प्रदेश के महू में रहने वाले शंकर लक्ष्मण भारतीय हॉकी टीम के प्रख्यात गोलकीपर थे। उन्हें गोली के नाम से जाना जाता था, द बुलेट के नाम से जाना जाता था, और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी हॉकी टीम के कप्तान के पहले गोलकीपर थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन 2000 जो है 25 में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित है? तो ये कहाँ पर होगा? ये है मध्य प्रदेश हीरा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ बड़े पैमाने पर हीरा भंडार की खोज की गई। पन्ना पारंपरिक रूप से हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह विशिष्ट प्रोजेक्ट जो है छतरपुर में भी है। तो आपको छतरपुर में भी लगाना है ये नहीं कि पन्ना लगा दो आप सीधे, है ना। तो छतरपुर आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, गोविंदगढ़ पैलेस किस रियासत के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो ये था रीवा के। गोविंदगढ़ पैलेस जो है रीवा के महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल था। रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने इस क्षेत्र में के जंगलों में भारत के पहले सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था। ये भी ध्यान में रखना है। भारत का जो है सबसे पहले बाघ कौन सा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, उसका नाम क्या था वो भी ध्यान में रखना है आपको। कौन सा 1 मीटर का अखंड भारत है जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भगवान की मूर्ति है? तो वो है भीमगजा। विदिशा के निकट ग्यारसपुर में स्थित भीमगजा एक विशाल जैन अखंड स्तंभ है जिसकी ऊंचाई लगभग 14 से 15 मीटर। ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न विवरणी और ये खम्भ बाबा या हेलियोडोगोस स्तंभ की विदिशा में स्थित एक प्रसिद्ध गरुण स्तंभ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, आंसर आ जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 12, गौंड किला सतखड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंडला में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक गौंड राजवंश का किला और सतखंडा जो है महल मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। मंडला गौंड राजाओं जैसे राजा हृदय शाह की प्रमुख राजधानी रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा
मंडला। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकूट जो पहाड़ी है वो मैहर में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले। अब तो मैहर भी खुद जिला बन गया है, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। में त्रिकूट पर्वत स्थित है, जिसके शीर्ष पर प्रसिद्ध माता शारदा देवी का जो है मंदिर स्थापित है। तो ये चीजें हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। मध्य प्रदेश से उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1999 में। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के नए आधुनिक भवन का उद्घाटन जो है वर्ष 1999 में किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 16, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पैटर्न निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? लेटर्स पैटर्न जो है किस अधिनियम के जारी किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1915। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए सम्राट जॉर्ज पंचम जो है द्वारा 2 जनवरी 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के तहत लेटर्स पैटर्न जारी किया गया था, जो बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर में स्थापित। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर थी, जब मध्य प्रांत बोलते थे मध्य प्रदेश को, अब उसके बाद जो है जबलपुर स्थानांतरित हो गई थी। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की रियल टाइम निगरानी के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? तो इसका नाम था कोवी संदेश। मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा और तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है युवा शक्ति कोरोना। ये तो वैसे पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी रहने देते हैं। और ये नवंबर 2019 में इतना पुराना भी क्वेश्चन जो है पूछेगा नहीं, इसको भी रहने दो। क्वेश्चन नंबर आता है 19, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भाई, सीजीएल जैसे एग्जामों में भी पूछा गया है। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का कथकली, है ना। तो कथकली दक्षिण भारत राज्य का केरल के एक प्रसिद्ध समृद्ध शास्त्रीय रंगमंच नृत्य है। इसमें जो है अभिनेता चेहरे के हाव भाव तथा हस्त मुद्राओं के माध्यम से पौराणिक कथाओं का मंचन करते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कन्हेरी गुफाएं जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित बौद्ध गुफाओं का एक बड़ा समूह है। ये गुफाएं ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी की बौद्ध वास्तुकला और कला को दर्शाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, बच्चों या नागरिकों का टीकाकरण अनुसूची चार्ट आधिकारिक तौर पर किससे प्राप्त किया जा सकता है? टीकाकरण अनुसूची चार्ट जो है वो किया जा सकता है चिकित्सालय या क्लिनिक से। प्रमाणिक टीकाकरण चार्ट सरकारी या निजी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों या चिकित्सालयों से प्राप्त किया जा सकता है, जहां डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखरेख में इसे ट्रैक किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? तो आपको पता होना चाहिए 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में सटीक रूप से 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। विकल्पों के आधार पर अपन 8 मिनट लगा देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, एक कोशिकीय जीव अमीबा में निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक विशेषता पाई जाती है? तो अमीबा में जो है कौन सी शारीरिक विशेषता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान। अमीबा एक निश्चित आकारहीन सूक्ष्म जीव है, जिसका शरीर निरंतर बदलता रहता है। वैज्ञानिक रूप से प्रोटोप्लाज्म का एक आकारहीन द्रव्यमान है, जो कूटपात की मदद से गति और पोषण करता है। और जूते के आकार का शरीर जो है पैरामीशियम, आपने देखा होगा पैरामीशियम जो है जूते का आकार का होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। फिर आता है 24, रासायनिक या जैविक उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की किस चीज को बढ़ाने में सहायता करते हैं? तो ये जो है उपज को बढ़ावा देने के लिए सहायता करते हैं ना। आपने देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे आवश्यक पादप पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पौधों की वृद्धि को तीव्र करते हैं और कृषि की कुल उपज में वृद्धि करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ना क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से जीव फाइलम कोएलेंटेरा का जो है सदस्य है? तो वो कौन सा है? हाइड्रा जलव्याल जो है, हाइड्रा जलव्याल फाइलम सिलिएंट्रेट्रा या कोएलेंटेट्रा का एक जाली सदस्य है, जो सिकॉन, किलियोना और यूप्लेक्टेला फाइलम फेरिपेरा के सदस्य हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, पक्षी वर्ग यानी एप्स मुख्य रूप से किस प्रकार के जीव होते हैं? तो ये होते हैं अंडज या अंडप्रजक, ओविपेरस। पक्षी वर्ग के सभी जीव जो है अंडप्रजक होते हैं, अर्थात वे संतान को सीधा जन्म देने के बजाय कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले अंडे देते हैं, जिनसे बाद में चूहे निकलते हैं। और स्तनधारी जीव जो है जरायुज होते हैं। तो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा वैज्ञानिक साधारण नाम क्या है? तो इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं से धुंधली दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और प्रेस मायोपिया होता है एक जिसमें जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, मतलब
और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है उसमें जो है अवतल लेंस का यूज करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक को गहरा लाल रंग देने के लिए किस रंजक या डाई का उपयोग किया जाता है? तो जो इसमें जो है करमाइन का उपयोग किया जाता है। लिपस्टिक में लाल रंग के लिए करमाइन नामक प्राकृतिक रंजक का उपयोग किया जाता है, जिसे कोचिनियल नामक कीड़ों को पीसकर प्राप्त किया जाता है। और ये देख लो आप, कोचिनियल नामक कीड़ों को पीसकर प्राप्त किया जाता है। स्ट्रोट्रियम, कोबाल्ट आदि रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत खाद्य पदार्थों में खाद्य स्थिरता और मजबूती जोड़ने के लिए किस स्टेबलाइजर एडिटिव का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बाबंद कटी हुई सब्जियां, जैम या जेली में कड़ेपन और संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग फार्मिंग एजेंट और स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पीटर हेनलेन को निम्नलिखित में से किसका आविष्कारक माना जाता है? तो इसमें जो है घड़ी, पीटर हेनलेन को जो है घड़ी का आविष्कारक माना जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली। जर्मनी के नुर्नबर्ग के ताला बनाने वाले कारीगर पीटर हेनलेन को आधुनिक जेब में रखने वाली छोटी घड़ियां पॉकेट वॉचेस या नुर्नबर्ग एक्स का आविष्कार माना जाता है, जिन्हें 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका निर्माण किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, बोस बुबलिस निम्नलिखित में से किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम भी पूछता है यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है। बोस बुबलिस जो है वो है भैंस का, बफेलो। वो बोस बुबलिस घरेलू भैंस का वैज्ञानिक नाम है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिगस, तो गाय का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बोस इंडिगस। और मैगी फेरा इंडिका जो है आम का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाए रखता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए जो है हमारी आंखों को स्वस्थ और त्वचा को, स्किन को स्वस्थ बनाए रखता है ना। तो विटामिन ए रेटिनॉल हमारी आंखों की रोशनी, रेटिना के सुचारू कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही में त्वचा की उपकला एपिथेलियल कोशिकाओं को भी स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी रोग। क्वेश्चन नंबर 33, भारी या तीव्र व्यायाम करने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन क्यों होता है? इसका कारण होता है कि लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है। जब अपन जो है एकदम से दौड़ना चालू करते हैं और तेज अगर दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन कमी होती है, और जहाँ पर अगर दर्द होता है वहाँ पर फिर लैक्टिक एसिड बनने लगता है ना, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन नहीं ले पाते अपन और लैक्टिक एसिड बनने लगता है। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के समय जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी आती है तो ग्लूकोज का अवयवी श्वसन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और संचय होता है। यह मांसपेशियां जो है में ऐंठन और दर्द का मुख्य कारण बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति को दर्शाता है, उनकी ध्वनि की गति है ये, है ना। तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तो अपना आंसर आएगा VA, मतलब किसमें ध्वनि की गति अधिक रहेगी वो चीज़ इसमें दर्शाया गया है। तो आपने देखे होगा ध्वनि की सर्वाधिक गति जो है स्टील में होती है, तो इसलिए स्टील ये लिखा है, फिर वाटर लिखा है, फिर एयर लिखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिसकी गति माध्यम में घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस इस्पात में होती है, उसके से कम जो है द्रव्य जल में होती है, और सबसे कम जो है गैस या वायु में होती है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण और जैव रसायन विज्ञान के अनुसार मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है जिसमें जो है, फिर सेकंड आता है ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज और माल्टोज होता है, और पॉलीसैकेराइड में जिसमें स्टार्च और सेल्यूलोज आते हैं। तो जो है संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी आज के क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होते हैं खत्म, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।